अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कौन अनुच्छेद करता है? 29। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शैक्षणिक संस्थान खोलने और शासन प्रशासन करने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? 30 ना, अनुच्छेद 31 निरस्त न कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32। इसके बाद कौन अनुच्छेद यह कहता है कि खुफिया बल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भारत की संसद लगा सकती? अनुच्छेद 33। और कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर मार्शल लॉ लागू हो तो वहां पर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 34। और कौन अनुच्छेद मौलिक अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने की शक्ति भारत की संसद को देता है? और एक बात जानिए, मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है भारत की संसद, और मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी भारत की संसद बना सकता है, यह अधिकार भारत की संसद को अनुच्छेद 35 देता है। जैसे आप याद कीजिए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को देता है, और भारत की संसद ही नागरिकता देने को लेकर और नागरिकता छीनने को लेकर कानून बनाता है। उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 35 भारत की संसद को मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का अधिकार देता है। तो मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी, अधिक से अधिक शक्तिशाली बना सकता है भारत की संसद, और भारत की संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 35 देता है। तो एक बात बताइएगा, मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी और अधिक से अधिक शक्तिशाली कौन बना सकता है? भारत की संसद। मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी और अधिक से अधिक शक्तिशाली कौन बना सकता है? भारत की संसद। और भारत की संसद को यह अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद तो एक दृश्य 12 से 35 तक याद हुआ। अब आइए, अब विस्तारित रूप देंगे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को, और कई चीजों को समझेंगे। इन अनुच्छेदों के हर आयाम को हम लोग समझेंगे। समझ गए? ऐसे अगर आप कहिएगा ना तो इतना मात्र से भी आपके परीक्षा में काम चल सकता है।